everyone, welcome to you all in today's class of environment. Open your textbook, open page number 83. This incident is of February 18, 1984, camp in the snow. 18 फरवरी 1984 की घटना है, स्नो में कैंप में स्नो हुआ था. We were standing at a height of 2134 meters. We were to spend the night here. Everyone was busy trying to put up the tent. हम लोग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे और हमें पूरी रात यहीं पर बितानी थी और सभी लोग अपना टेंट बांधने में बिजी थे. We used double layered plastic sheets for the tent and for the ground and we put in the pegs and began to put up the tent. हमने प्लास्टिक शीट से टेंट बना लिया और ग्राउंड पे भी वही बिछा दिया और हमने पैग्स लगाकर अपना टेंट खड़ा कर दिया. As we tied it from one side, the wind blew the tent from the other side. जब हम एक साइड से उसे बांध देते थे तो दूसरे साइड से हवा अंदर आ जाती थी. After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up. Then we dug a pit around the tent. बहुत सारी बार कोशिश करने के बाद उन लोगों ने उनका टेंट खड़ा कर दिया और फिर टेंट के आसपास एक खड्डा खोद दिया. See, why did they dug a pit around the tent? Just because no insects, no pesticides and no wild animals can come inside the tent. We were feeling very hungry. We collected some firewood, stones and other material to make a chulha and cooked some food. हमें बहुत भूख लगी थी, इसीलिए हमने कुछ लकड़ियाँ, पत्थर और चूल्हा बनाने का मटेरियल इकट्ठा किया और खाना बनाया. After the meal, we collected all the waste in a bag to clean the campsite. और खाना खाने के बाद हमने सभी जो वेस्ट मटेरियल था उसे इकट्ठा किया कैंप साइट्स पे और एक बैग में डाल दिया. Soon we got into our sleeping bags. I was not sure if I would be able to sleep in it. और तुरंत ही हम लोग अपनी अपनी स्लीपिंग बैग्स के अंदर चले गए. मैं श्योर नहीं थी कि मुझे उसमें नींद आएगी या नहीं. स्लीपिंग बैग्स आर वन टाइप ऑफ बैग्स विच आर वेरी सुटेबल फॉर माउंटेनियरिंग. आप पूरे उसके अंदर चले जाते हो और उसकी जिप बंद कर देनी होती है ताकि आपको बिल्कुल ही ठंड ना लगे. वुड इट बी कम्फर्टेबल? क्या वो मेरे लिए कंफर्टेबल होगी? वुड आई नॉट फील कोल्ड? मुझे ठंड नहीं लगेगी. बट द बैग्स वर फिल्ड विथ सॉफ्ट फेदर्स विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म. वी वर ऑल वेरी टायर्ड सो वेरी सून वी फेल अस्लीप. हम लोग बहुत ही थक चुके थे, इसलिए हमें जल्दी से नींद आ गई और बैग्स सॉफ्ट फेदर्स से बनी हुई थी, इसीलिए वो हमें गर्मी भी देती थी. सी इन पिक्चर इट इज शोन द स्लीपिंग बैग. ऐसी स्लीपिंग बैग्स होती है, पहले आपको उसके अंदर बैठ जाना पड़ता है, फिर यहाँ से उसकी जिप बंद करते करते यहाँ तक आ जाते हैं. वो अंदर से बहुत गर्म होती है, इसलिए आपको ठंड नहीं लग सकती. टर्न द पेज एंड सी ऑन पेज नंबर 84. द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वॉक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग. अगली सुबह हम उठे और हमने देखा कि वहाँ पर स्नोफॉल हो रही है. White soft fluffy snowflakes were gently falling. Wow, it was so beautiful. The plants, the trees, the grass and the mountains, everything looked white. छोटे छोटे सॉफ्ट फ्लफी स्नोफ्लैक नीचे गिर रहे थे और वो नज़ारा बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही सुंदर था. प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास, माउंटेन्स सब कुछ वाइट दिखाई दे रहा था, सफ़ेद दिखा रहा था क्योंकि सबके ऊपर स्नोफॉल हुई थी. टुडे वी हैड टू क्लाइंब एट द हाइट टू 2700 meters.
आज हमें 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था। We walked carefully on the snow with the help of sticks. हम लकड़ियों की मदद से बहुत ही केयरफुली स्नो के ऊपर चलने लगे। It was very difficult because we kept sleeping. हम स्लीप हो रहे थे स्नो में, इसीलिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था चलना। Yet by afternoon we had reached snow covered mountains. दोपहर तक जो माउंटेन्स पूरे स्नो से कवर हो चुके थे वहाँ तक हम पहुँच गए। We enjoyed throwing snowballs at one another and making a big snowman. हम एक दूसरे की तरफ स्नोबॉल्स बनाकर फेंक रहे थे और स्नोमैन भी बना रहे थे। हमने बहुत एंजॉय किया। लास्ट डे एट द कैंप, February 21, 1984. This incident is of 21st February 1984 and today it was the last day of the camp. ये कैंप का लास्ट डे था। We were getting ready for the campfire. Each group presented a program. We were enjoying telling jokes and laughing, singing and dancing around the campfire. हम कैंप फायर के लिए रेडी हो रहे थे। सभी ग्रुप अपना प्रोग्राम दिखाने के लिए रेडी थे और सभी ने अपना अपना प्रोग्राम दिखाया। हम सबको जोक्स बता रहे थे, सभी हंस रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे, डांस कर रहे थे, वो भी कैंप फायर के आसपास। Soon it was midnight. Brigadier Gyan Singh got up and called me. तुरंत ही मिडनाइट हो गई, यानी कि आधी रात हो गई। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह खड़े हुए और उन्होंने मुझे बुलाया। आई थॉट, ओह नो, वॉट हैव आई डन नाउ? मैंने सोचा, अरे नहीं, अब मुझे क्या करना है? बट व्हेन सर अनाउंस्ड माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड आई स्टूड स्टिल। लेकिन जब सर ने मेरा नाम बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए अनाउंस किया, तब मैं खड़ी की खड़ी रह गई। ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल्ड डाउन माई फेस। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए और मुझे खुशी के आंसू आना स्टार्ट हो गए, यानी कि मेरा पूरा फेस खुशी के आंसू से भर गया, मैं खुशी से रोने लगी। सो संगीता मैडम बिकेम द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ दैट कैंप। डिस्कस, what do you think why a pit was dug around the tent? The pit was dug to keep away insects, pesticides and animals, etc. Besides mountaineering, what are other activities that can be called adventurous? Why? So paragliding, skiing, biking, rock climbing, so many activities are there which can be called adventurous. You can find some more activities and why they are adventurous, find about it. See on the next page, page number 85. Imagine and write. You are on a mountain. How do you feel there? What can you see? What do you feel like doing there? Just imagine कि आप माउंटेन पर खड़े हो तो आप कैसा फील करोगे, आपको वहाँ से क्या दिखेगा और आपको वहाँ क्या करने का फील होगा। सो वेरी कॉमन थिंग एवरीवन लाइक टू डू दैट एवरीवन शाउट्स एंड कॉल्स देयर ओन नेम। हम हमारा खुद का नेम पहाड़ों में बोलना चाहते हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू हियर आवर ओन नेम, क्योंकि हमें खुद का नेम सुनना पसंद होता है, इसलिए। सो जस्ट इमेजिन एंड राइट द आंसर अबाउट इट। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। Have a nice day. Goodbye.